हेलो टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 3.3 लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो एक्सरसाइज है आपकी, उस जो चैप्टर है थर्ड चैप्टर उससे। तो यहाँ पर हम लोग उस थर्ड चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। 3.1 में आपने और 3.2 में देखा कि कैसे इनके ग्राफिकल सोल्यूशंस लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफिकल सोल्यूशंस पे तो हम लोग बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। इस वाली बातचीत पर थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट जो देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 का, उस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई दिया हुआ है आपको 4 के इक्वल्स, ठीक है। तो किसी एक इक्वेशन से, किसी भी है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि दूसरी इक्वेशन या पहली इक्वेशन, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की, चाहे दूसरी इक्वेशन से x की, चाहे दूसरी इक्वेशन से y की, चाहे पहली इक्वेशन से x की या पहली इक्वेशन से y की वैल्यू लेकर, अगर पहली से ले रहे हैं तो दूसरी में और दूसरी से ले रहे हैं तो पहली में पुट कर दीजिए। यानी कि यहाँ पर एक इक्वेशन आपको दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, और x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 4, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और x इज इक्वल टू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू भी ले सकते हो, x इज इक्वल टू भी ले सकते हो। तो x इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, ठीक है। हो सकता है सोल्यूशन आप जहाँ देख रहे हो वहाँ कुछ और हो, यहाँ कुछ और हो, कोई इशू नहीं है। x इज इक्वल टू वाई 4 प्लस वाई, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। इस थर्ड वाली वैल्यू को, क्योंकि हमने सेकंड से निकाला है इसलिए हम सेकंड में नहीं डालेंगे बल्कि किस में डालेंगे, फर्स्ट में। तो इस इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट वाली में पुट कर दीजिए। x की वैल्यू आपको मिल गई 4 प्लस वाई, और ये बराबर किसके है, 14 के। 4 प्लस वाई, सॉरी, x की वैल्यू है और उसके साथ में y और है, और ये बराबर किसके है, 14 के। आप देख सकते हो y प्लस वाई हो गया 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, आपको मिल गया 10। अगर 2y इज इक्वल टू 10 है तो y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी y की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 5। y की वैल्यू बेटा आपको 5 मिली है। अब इस वाली इक्वेशन में हम लोग पुट कर लें, इक्वेशन नंबर थर्ड में इस वैल्यू को पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई यानी 5, आंसर इज 9। तो x हो गया 9 और y हो गया 5। सोल्यूशन समझ में आया होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट दिया हुआ है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 पहली इक्वेशन के रूप में, और दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6, ये सेकेंड इक्वेशन है। दो इक्वेशंस अगर हम मान लें यहाँ पर इनको, तो इन दोनों इक्वेशंस के बिहाफ पर एक से इक्वेशन में वैल्यू लेकर दूसरी में पुट कर देना है, बस यही करना है। तो यहाँ पर अगर हम पहली वाली इक्वेशंस देखें तो हमको s की वैल्यू क्या मिल गई, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, देख सकते हो आप लोग, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। हमने क्या किया है, माइनस के टी को उधर भेजकर प्लस के टी में कन्वर्ट कर दिया। ये वाली वैल्यू s की हम पुट करेंगे अब, क्योंकि हमने पहली से ली है इसलिए पहली में नहीं पुट करेंगे, दूसरी में पुट करेंगे, ठीक है। और दूसरी में पुट करने के बाद जो आंसर आपको मिलेगा क्या होगा, देखो s की वैल्यू है 3 प्लस टी, और इसको डिवाइड करना है 3 प्लस टी, इसको डिवाइड करना है किससे, 3 से, प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। एक मेथड मैंने सिखाया आप लोगों को कि 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 3 प्लस टी, प्लस 3 को टी से मल्टीप्लाई करो, 3t डिवाइडेड बाई 3 टू द 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसका मतलब हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 3 ज़ा 6 हो गया, प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 ज़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 6 ज़ा 36। तो 3t और 3t हमारे पास में कितना हो गया, 6t इज इक्वल टू 36, प्लस का 6 उधर भेज दो, माइनस का 6, यानी t की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई हमको, t हो गया 30 डिवाइडेड बाय, एक मिनट एक स्टेप और लेते हैं, 6t इज इक्वल टू 30, मतलब t इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 6,
6 5 ज़ा 30। वैल्यू हमको t की मिल गई है 5। अभी t की वैल्यू 5 मिली और s की वैल्यू 3 + t है, यानी s इज इक्वल टू हो गया 3 + 5 और 5 + 3 हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब साफ है कि आपको वैल्यू मिल गई s इज इक्वल टू 8 और t इज इक्वल टू 5। ये आंसर हैं, जैसे ये आंसर्स थे वैसे आंसर है। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट जो आपको दिया हुआ है, उस थर्ड पार्ट में आपको बताया जा रहा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये दोनों तो एक ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा हम लोगों को, है ना। तो यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस वाला कांड हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए ना, इसको 3 टाइम्स करोगे अगर तो 3 3 ज़ा 9, 3y और 3 3 ज़ा 9, वही चीज़ है। तो एक ही चीज़ है, तो क्या होगा, कैसे क्या करेंगे आप लोग, घबराएंगे नहीं, इधर उधर नहीं भागेंगे, बस समझेंगे इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग y की वैल्यू निकालें या x की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू ले लें किससे, 3x इज इक्वल टू माइनस का y उधर भेज दीजिए तो ये हो गया 3 + y, यानी x इज इक्वल टू हमको मिल गया 3 + y डिवाइडेड बाय 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आपने निकाली कहाँ से है, 1 से, इसलिए 1 में नहीं रखोगे, कहाँ रखोगे, 2 में, और 2 में रखने के बाद वैल्यू क्या मिल गई, देखो 9 × 3 + y/3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व कर लो तो 3 3 ज़ा 9 कर लोगे, ठीक है। तो 3 × 3 + y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। मतलब साफ है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करो अंदर तो क्या मिलेगा आपको, 3 3 ज़ा 9 + 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9, यानी 9 इज इक्वल टू 9। LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला रिजल्ट मिलता है, यानी फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम यहाँ क्या कहेंगे इसको, आगे कैसे फर्दर कैसे सॉल्व करते हो, लेट x इज इक्वल टू k, x को k मान लो, 3x माइनस y, यहाँ से वैल्यू देखना क्या मिलेगी आपको, ये वैल्यू आपको मिलेगी 3k माइनस वाई इज इक्वल टू 3। y की फॉर्म में अगर देखा जाए, y को उधर भेज दें, x इज इक्वल टू k है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y को उधर भेजिए, y इज इक्वल टू 3k माइनस 3। फॉर एनी वैल्यू ऑफ k x विल बी इक्वल टू k एंड y इज इक्वल टू 3k माइनस 3। ये इसका सोल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, k की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कुछ मिलेगा, 2 रखेंगे तो y कुछ मिलेगा, 3 रखेंगे y कुछ मिलेगा, 0 रखेंगे तो y कुछ मिलेगा, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस अगर ये दोनों प्रक्रियाएं बराबर हो जाएं। ये आपने देखे 3 पार्ट्स, चौथे, पाँचवें, छठे पे आते हैं। ये आगे के आपके 3 पार्ट्स है ना, यानी पार्ट नंबर 4, 5 और 6। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको इजी कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी अगर करना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/10x + 3/10y इज इक्वल टू 13/10। एक वैल्यू ये मिल गई। दूसरी वैल्यू यहाँ से क्या ले सकते हो, 4/10x + 5/10y इज इक्वल टू 23/10। अब इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को बेटा अगर आप लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कंप्लीटली 10 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये मिल गया हमको 2x/10 × 10, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और ये इक्वेशन बन गई 4x + 5y इज इक्वल टू 23। और अब जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बात वही है, आप डेसिमल हटा के इसको सॉल्व करें, या फिर एक तो ये इसको कैसे सॉल्व करना है वो हमने बता दिया है। अब दूसरा तरीका ये भी ले सकते हो आप लोग कि जैसे लिखा है इसको ऐसे ही लेकर चलो तो भी आंसर आ जाएगा। ये वाला तो कर ही लोगे, इतनी देर से मैं यही बता रहा हूँ आपको, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2 कर लेना और यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो अब देखो जरा दूसरे तरीके पे अगर हम लोग आए, जैसे यहाँ पर केवल इसी इक्वेशन को लेकर चलिए, ये वैल्यू आपको मिल गई, इसका मतलब आपको क्या मिल गया, 2x + 3y इज इक्वल टू 13। इसका मतलब आपको मिल गया 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, मतलब y इज इक्वल टू आपको मिल गया 13 माइनस 2x/3। ये जो y की वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में डाल दो, ऐसे ही जैसे लिखी हुई है वैसे ही, कोई फ़र्क नहीं, आपको आंसर मिलेगा। देखो इस वाली इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर लेकर चलें, हम कहें 0.4x तो है ही,
उसके अलावा क्या है 0.5y, यानी प्लस में 0.5 और y की वैल्यू जो हमको मिली है वो लिख लो 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अभी 0.5 का और 0.10 का कैसे क्या करना है, तो ये 0.4x प्लस 13 5 का 65 यानी 6.5 माइनस 5 2 का 10 और एक के बाद पॉइंट रखोगे। मैं ये देखें ना 0.5 टू द 1 होगा, क्योंकि 0.5 टू द 10 होता है तो 0.5 टू द 1 हो गया, तो 1 इंटू एक्स करोगे तो x मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 है इज इक्वल टू 2.3 है। अब 3 को जब सॉल्व करोगे क्या करोगे, 3 4 द 12 1.2x प्लस 6.5 माइनस x अपॉन 3 इक्वल्स टू 2.3 1.2x माइनस x करोगे तो ये हो जाएगा 0.2x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 23 3 सा 6.9 और इसमें से माइनस कर देना है हमको 6.5। ठीक है, तो 6.9 माइनस 6.5 मतलब पॉइंट का 4 मिल गया और x इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2 2 2 सा 4, x की वैल्यू 2 मिल गई। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, तो 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, ये क्या वैल्यू दे रहा है हमको, तो 13 माइनस 2 टू द 4, 13 माइनस 4 करोगे कितना मिल जाएगा 9 अपॉन 3, यानी वैल्यू हो गई 3। तो हमको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे आप कर लोगे, ऐसे मैंने करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो चलो अगला देखो क्या है पार्ट। इस वाले पार्ट में यार ये दोनों 0 0 के बराबर, मतलब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, सीधी सी बात है ना, x और y 0 पुट करने पर तो 0 मिलेगा। x अगर 0 रख दोगे तो y 0 हो जाएगा, y अगर 0 रख दोगे तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x और y की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन चलो सब्स्टिट्यूट करके दिखाना है, दिखा देते हैं इसको, है ना। इस वाली इक्वेशन को देखो, √3x इज इक्वल टू √8y, मतलब x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3y, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ये 1 थी, ये 2 थी। वैल्यू हमने क्योंकि 2 से निकाली है इसलिए 1 में पुट करेंगे। 1 में वैल्यू पुट करो x की, तो √2 इंटू x ये रहा √8 अपॉन √3y प्लस 3y प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू मिली हमको। अब इसके साथ में आप देखो कि 8 2 का कितना होता है 16, √2 इंटू √8 मतलब √16 डिवाइडेड बाय √3y प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। यानी कि क्या मिल गया हमको, यहाँ पे आप देखें √6 का मतलब 4 अपॉन √3। ठीक है, अब अगर 4 अपॉन √3y को प्लस करोगे √3y इज इक्वल टू 0 में, तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम होगा √3 इंटू √3 करोगे तो 4y प्लस 3y अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0 मिलेगा, यानी 7y इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल टू हो गया 0। और y अगर 0 है तो यहाँ y अगर 0 रखोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर 0, यानी आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। मैंने पहले ही कहा था ये 0 होगा। ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट पे आओ, सॉरी सिक्स्थ पार्ट पे आओ। सिक्स्थ पार्ट में चाहो तो इसको पहले इजी कर लेना 2x और 3x, और या फिर ऐसे ही वैल्यू निकाल के डाल दो। मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर इस पूरी इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, सोल्यूशन बना लो, उस सोल्यूशन के हिसाब से सॉल्व करोगे तो क्या होगा। यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 9x माइनस 2 5 10y डिवाइडेड बाई 2 3 6 इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, यानी इक्वेशन में हमको मिल गई 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 12 माइनस का 12। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू ले बेटा, तो आप लोग बताओ, इस 10y को उधर भेज देते हैं, 9x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y, माइनस का है प्लस हो गया,
यानी x इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ, ध्यान दे लेना, x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9। x की ये वैल्यू हमने निकाली कहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 1 से, तो इसको पुट कहाँ करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो ये हमको इक्वेशन नंबर 3 जो मिली है x की वैल्यू, इसको हम कहाँ पुट करेंगे, 3 में x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या वैल्यू मिल रही है आपको, देखो x यानी 10y माइनस 12 अपॉन 9 अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा होगा, यहाँ पर इसको डिवाइड करना है 3 से, मतलब 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, 9 में, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको अपॉन 1 कर लेना और इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन करके देखना। तो वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 10y माइनस 12 अपॉन 27 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 27 टू द 54 आपको एलसीएम मिल जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका भी आप लोग लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला लगा लो, 2 10 द 20 y माइनस 2 12 24 प्लस 27y डिवाइडेड बाई 27 इंटू 2 यानी 54 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ठीक है। तो यहाँ से 54 को हम अगर बगल में भेजेंगे तो क्या मिलेगा, देख लो, उस रिजल्ट को समझो। जगह कम पड़ रही है यार, इधर बता देता हूँ, इधर देख लीजिएगा इसको, बाकी का पार्ट इधर करना है। तो यहाँ पर 20y और 27y ये कुल मिलाकर हमको मिल गया 47y इज इक्वल टू 54 इंटू 13 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 27y के साथ में माइनस का 24 इज इक्वल टू 13 इंटू 54 अपॉन 6 9 सा, ठीक है। तो 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 13 9 सा 117, 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 और ये हो गया 7 4 11, 2 1 3 और 1 4 141, ठीक है। यानी y इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाई 47, वैल्यू आ गई 3। अभी y की वैल्यू जो 3 लाए हैं आप उसको यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो इक्वेशन 3 है x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9, y की वैल्यू 3 डालिए, x इज इक्वल टू 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 9, तो ये हो गया 30 माइनस 12, डायरेक्ट ना लिखो भाई 18 आ रहा था, 30 माइनस 12 अपॉन 9 यानी 18 अपॉन 9 यानी 2, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 9 यानी x इज इक्वल टू मिल गया 2। इत्तेफाक से हमको वही आंसर मिला है जो पहला वाला आंसर था, x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, इतना मैंने क्रिटिकल इसलिए करके आपको दिखाया है क्योंकि अगर इस पूरी इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ही आसान हो जाएगी, ठीक है। इसको एक बार देख लो, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ये पूरा सोल्यूशन है आपका, आसानी से अगर इसको करना हो तो जैसे मैंने बताया इसको पहले आसान कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके पास आएँ तो आप इनको एक तरफ से सॉल्व करना शुरू कर देना, कहीं पर भी आपसे गलती होने का चांस है नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको अगर आप कुछ इस तरह से सॉल्व कर लोगे इक्वेशन को हल्का करके, तो 3 3 ज़ा 9x माइनस 5 2 ज़ा 10y डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू माइनस का 12, मतलब 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 12 माइनस का 72, ऐसे इसको लीजिए, ठीक है। उसी तरह से इस वाले को देखिए, दूसरे वाले को, इसको क्या कर सकते हो, 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ये कैंसिल हो जाएगा 6 उधर जाके, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये जो दो इक्वेशंस बेटा आपको मिली हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3
और इक्वेशन नंबर 4 मानते हुए सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करते थे उसी तरह से, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे वैल्यू हमने पहले वाले क्वेश्चन में रखी थी, वैसे यहाँ पर कोई भी एक इक्वेशन उठाते हैं, उसमें वैल्यू डालते हैं, दूसरी वाली को सेटिस्फाई करवा लेते हैं। यानी 3y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 13 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। ये वैल्यू y की इसमें डाल दीजिए, 9x माइनस 10 इंटू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 12। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिल रही है उसको हम ब्रैकेट ओपन कर लें तब मिलेगा। तो 3 9 27x माइनस 130 प्लस 20x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस का 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये तो सब लोग देख ही चुके हो, इसको हटा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या दे रहा है हमको, 27x प्लस 20, ये हो गया 47x माइनस 130 इज इक्वल टू 12 3 माइनस का 36, यानी हमको मिल गया 47x इज इक्वल टू 146 नहीं सॉरी 130 माइनस 36, 47x इज इक्वल टू 94, x इज इक्वल टू 2। अब ये x इज इक्वल टू 2 जो मिला है, इसको हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं जहाँ हमने y की वैल्यू ली हुई है, ये वाले में यहाँ पे वैल्यू डालिए। तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 13 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, 9 डिवाइडेड बाई 3, यानी y की वैल्यू मिल गई 3, तो x है 2, y है 3। ये वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, जैसे इच्छा हो वैसे सॉल्व कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से देख सकते हो बेटा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, सॉल्व करना है हमें। 2 इक्वेशंस दी हुई हैं और इन इक्वेशन को करके हमको m की वैल्यू निकालनी है। हमको y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, x और y की वैल्यू निकालो, यहाँ पे डाल दो, x यहाँ y यहाँ, m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही, क्योंकि हम लोग देखिए अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कुछ भी ले लेना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो इच्छा हो। लेकिन अभी हम लोग केवल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ कोई स्पेशलाइजेशन तो है नहीं कि इसी मेथड से सॉल्व करो, ऐसा नहीं है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उससे सॉल्व कर लेना। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली एक्सरसाइज भी सॉल्व कर रहे हैं, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर इस वाली इक्वेशन को ले रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन है ये और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, यानी x विल बी इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, इसको इधर ला, तो 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24। ये थर्ड इक्वेशन लिख लीजिएगा भाई, एग्जाम के पॉइंट से सब चीज़ें बहुत ही काउंटेबल है। तो थर्ड इक्वेशन लिखिएगा, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू पुट करनी है किसमें, सेकंड में। ये लाइन भी आपको लिखनी है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये 11 आपको दिया हुआ है, इसमें क्या माइनस 3 और माइनस 4 ऐड हो जाएगा, माइनस का 4 और 3 7y इज इक्वल टू, ये भी उधर जाके माइनस का होगा, तो माइनस 24 और माइनस 11 यानी माइनस का 35। ठीक है भाई, माइनस माइनस ऐड होते हैं, साइन माइनस का लगता है, 11 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो गया, फिर माइनस माइनस ऐड होंगे और साइन माइनस का लगेगा, तो ये माइनस 11 करके माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, y इज इक्वल टू 7 5 35, y इज इक्वल टू मिल गया 5। x की वैल्यू निकल आएगी, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी x इज इक्वल टू हमको मिल गया 11 माइनस 5 3 15 डिवाइडेड बाई 2, यानी x इज इक्वल टू हमको मिल गया माइनस का 4 अपॉन 2, प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन वो जो बड़े वाले के पास में है, 2 2 4, माइनस का 2 हमको x की वैल्यू मिल गई, y मिल गया 5, x मिल गया माइनस 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 5। और क्या निकालना है हमें निकालना है y इज इक्वल टू mx प्लस 3 को सॉल्व करना है और m की वैल्यू निकालनी, तो y हो गया 5, m निकालना है, x की वैल्यू है माइनस 2 प्लस 3,
+3 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से +3 को आप इधर भेजोगे तो 5 - 3 ये आपको मिल गया -2m, यानी 2 = -2m, तो m = -2/2, यानी m की वैल्यू आ गई -1। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको देख लें। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा बड़ा है, 6 पार्ट्स उसके भी हैं और उनको देखते जाइए, स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड वाला आपको, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें बनानी है लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनको हमको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। ज़बरदस्ती है इस बार भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। द फर्स्ट पार्ट पढ़ पा रहे होंगे आप लोग। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो मान लेते हैं फर्स्ट नंबर x है, तो जो सेकंड नंबर होगा उसको y मान लीजिए। लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी y। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट पार्ट है आप लोगों का, इसमें ये ध्यान रखिएगा x > y, ये बात जरूर डिक्टेट कर दीजिएगा ताकि हम बता पाएँ कि x - y। जैसा कि पहली इक्वेशन हमको बनानी है ना, तो किसमें से क्या घटाएंगे ये बताने के लिए हमने बता दिया x बड़ा है y से। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, x - y हमको मिल गया 26। पहली इक्वेशन समझ में आ गई होगी सब लोगों को। डिफरेंस दिया हुआ है, बड़े में से छोटा घटेगा। पॉजिटिव डिफरेंस अगर मिल रहा है तो बड़े में से छोटा घटा के डिफरेंस आया होगा। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो अगर हम बड़े नंबर की बात कर रहे हैं वो x है, तो दूसरा नंबर 3y होगा, मतलब दूसरे नंबर को थ्राइस करोगे तब जाके वो पहले नंबर के बराबर हो पाएगा, क्योंकि छोटा है ना वो, तो छोटा है, जब उसका थ्राइस करेंगे तब वो बड़े वाले नंबर यानी x के बराबर हो पाएगा। चलो भाई, ये दोनों बातें हो गई। तो x = 3y, सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो सीधे सीधे, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल गया 3y - y = 26, यानी 2y = 26, y = 26 / 2 यानी 13। अब y वैल्यू मिल गई 13, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करके। x = 3 × 13, यानी x = 13 3 39। फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में जो आंसर्स आए फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से हैं, 13, y की वैल्यू छोटा नंबर 13 है, x की वैल्यू 39, बड़ा नंबर 13 है। डिफरेंस निकाल के देख लो, 13 और 39 का वो डिफरेंस 26 मिलेगा, और 13 × 3 करोगे तब कहीं जाके आपको 39 मिलेगा। क्लियर है। सेकंड पार्ट देखो बेटा, पढ़ो, लिख के आ रहा है आपके स्क्रीन पर, और ये सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। पहली बात तो ये बात सभी लोग जानते होंगे कि अगर हम फर्स्ट एंगल मान लें जो कि बड़ा है, हाँ, फर्स्ट एंगल, लेट द फर्स्ट एंगल बी x डिग्री, और जो सेकंड एंगल है उसको हमने मान लिया y डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बेटा, जिनका सम होता है 180 डिग्री। अभी 9th क्लास के वीडियोज़ में हम ये बात कल पढ़ाएंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। रिवीजन ही है, ये सब पहले से पढ़े हुए हो आप लोग। x + y कितना है, 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसलिए हमने लिख दिया। और अगर हम सेकंड वाले की बात करते हैं तो सेकंड वाली कंडीशन हमसे क्या कह रही है, एंगल्स 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो जो स्मॉलर वाला है उससे बड़ा वाला x छोटे वाले से कितना बड़ा है, 18 डिग्री। सिंपल सी इक्वेशन आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको सोल्यूशन कर सकते हो। तो x = आपको क्या मिल गया, 18 + y। x की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, जो हमने निकाला वो 3 है। 3 से वैल्यू उठा के हमने फर्स्ट में रखी, क्योंकि 3 की वैल्यू हमने सेकंड से निकाली थी। जिसमें निकालोगे उसमें नहीं रखोगे, जिसमें नहीं निकाला है उसमें रखोगे। तो x की वैल्यू हमने रख दी भाई 18 + y = 180 डिग्री, 2y = 180 - 18, 180 - 18 कितना हो गया, 162। नीचे वाली लाइन में लिख देते हैं, इज इक्वल टू 162 डिग्री। y = ये बेटा यहाँ पे डिग्रीज लगा लेना, थोड़ा सा और इम्प्रेसिव लगेगा, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे डिग्रीज में बात कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास में y = 162 / 2। अभी कैलकुलेशन में ना लगाओगे तो भी कोई बात नहीं, आंसर में लगा देना। तो 281, y की वैल्यू कितनी आ गई, 81, और y की वैल्यू अगर 81 है तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। x = 18 + 81,
यानी आंसर हो गया 99 डिग्री। तो आप देख सकते हो कि 99 डिग्री और 81 डिग्री को जोड़ने पर जब हम पाएंगे तो 180 डिग्री पाएंगे, और इनका डिफरेंस कितने का है, तो इनका डिफरेंस है 9 - 1 8 और 9 - 8 1। तो यानी 18 आपको डिफरेंस मिल रहा है। साफ तौर पे आप पता कर पा रहे हो कि इसमें आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, 18 डिग्री आंसर है। आ जाओ थर्ड पार्ट। यहाँ पे आंसर क्या मिल गया हमको, x 39 और y 13। इस वाले में आंसर क्या मिल गया, x 99 और y 81। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखिए, डिस्प्ले हो रहा है आपका। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। है ना, तो मान लेते हैं बैट कितने का है, x रुपये का, बॉल कितने की है, y रुपये की। तो यहाँ पर जो उसने ख़रीदारी की है उसके हिसाब से देखिए क्या है, 7 बैट 6 बॉल, 7x + 6y इज इक्वल टू 3800। और बाद में उसने क्या किया है, बाद में उसने लिए हैं 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स एट ₹1750। ठीक है, इस तरह की दो इक्वेशन फ्रेम हो गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। किसी एक में वैल्यू निकालिए, किसी दूसरे में पुट कर दीजिए। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ हम फर्स्ट से वैल्यू निकाल के सेकंड में डाल लेते हैं। चलिए, तो 7x इज इक्वल टू 3800 - 6y। नाउ x विल बी इक्वल टू 3800 - 6y डिवाइडेड बाय 7। और x की ये वैल्यू हमने निकाली कहाँ से है, जो थर्ड इक्वेशन में हमको मिल रही है ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है, तो ये x की वैल्यू हमने निकाली इक्वेशन नंबर 1 से। तो पुट कहाँ करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो चलो 3 × 3800 - 6y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750 इक्वल्स टू 1750। एक्सक्यूज मी। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर लें, ये आप देख रहे हो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें। रिड्यूस हो रहा था तो पहले रिड्यूस कर लेते, नहीं हो रहा है मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई बात नहीं, है ना। तो ये 00 मिल गया, 3 8 24, 2 मिल गया, 3 3 9 और 2 11, 11400 - 6y अपॉन 7, सॉरी 6 3 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें। तो 11400 - 18y प्लस 7 5 35y डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1750। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे रिजल्ट क्या मिलेगा, उससे पहले इसको सॉल्व कर लेना। यानी 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू 1750 इंटू 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिला हमको, 7 7 5 35, 3 7 7 49, 49 और 3 हो गया हमारा 52, 5 मिल गया और 7 1 7 और 5 12, 12250 इज इक्वल टू, अगर हम 17y लिखें तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 11400, इधर आ जाते हैं भाई, पूरी बात को देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हटा देता हूँ, सोल्यूशन जो है थर्ड पार्ट का यही से ले ले। कहने का मतलब ये हुआ कि हम 17y इक्वल्स क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कीजिए भाई, 0 में से 0 गया, 0 मिल गया, 5 में से 0 गया, 5 मिल गया, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 में से 4 गया, 8 मिल गया, और 1 में से 1 गया 0 और 0, 850। यानी y इज इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाई 17, 50 रुपये। ठीक है, y की वैल्यू 50 मिल गई है। ये y की वैल्यू हम कहाँ डाल दें, यहाँ पे, तो हमको x मिल जाएगा। थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए तो हमको मिला x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 7, यानी 3800 माइनस 6 5 300 होगा अपॉन 7
x इज इक्वल टू, देखो माइनस करो कितना आ गया 3500 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 35, 500 रुपीज़। तो बैट कितने का है, 500 रुपये का, और y की वैल्यू हमको मिली है 50, यानी क्या पता चल गया हमको, बॉल कितने की है, तो बॉल है 50 रुपये की। क्लियर? देखते जाइए भाई, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, लगातार करते चले जाइएगा। थर्ड पार्ट हो गया, थर्ड के बाद मैं शुरू कर रहा हूँ फोर्थ पार्ट। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तीन चीज़ें निकालनी है हमको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भाई सेकंड वाले क्वेश्चन पर जगह बना लेते हैं। मान लेते हैं फिक्स चार्ज x, फिक्स चार्ज कितना लग गया, x रुपये, और इसके साथ में पर किलोमीटर y रुपये दिया जाता है। पर किलोमीटर चार्ज y रुपये मान लीजिए। तो देखिए पहली जर्नी उसकी कितनी है, पहली जर्नी उसकी 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए 1 किलोमीटर जाने का y, तो 10 किलोमीटर जाने का 10y। फिक्स चार्ज x है 10 किलोमीटर जाने का 10y, और टोटल जो फेयर बनता है, उसका जो टोटल किराया बनता है वो 105 है। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए फिक्स चार्ज तो x ही होगा, लेकिन फिर उसको जाना कितना है, तो जाना है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर जाने के लिए 15y, उसको पर किलोमीटर के हिसाब से 15, 1 किलोमीटर का y रुपये, 15 किलोमीटर का 15y, और इस तरह से वो टोटल देता है 155 रुपये। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है भाई। अब इसको अगर एलिमिनेशन मेथड होता तो बड़े आसानी से हो जाता है, एक्स एक्स कैंसिल कर देते हैं, घटा के हम आंसर निकाल देते हैं, लेकिन चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू यहाँ से लेते हैं, यहाँ पुट करते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 105 माइनस 10y, पुट करिए इसमें, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। क्लियर हो गया। अब ये माइनस का 10y प्लस का 15y, और ये 105 उधर जाके माइनस, यानी माइनस का 10y प्लस 15y हमको मिल गया 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105। 155 माइनस 105 कितना हो गया, ये हो गया 50, यानी 5y अगर 50 है तो y इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया 10। तो पर किलोमीटर 10 रुपये है। अब ये वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, इसमें। जैसे आप इस इक्वेशन, जिसको हम लोग थर्ड इक्वेशन बोलते हैं, इसमें वैल्यू पुट करोगे, आपको x भी मिल जाएगा, यानी फिक्स चार्ज भी मिल जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे भाई, x की वैल्यू निकालने के लिए आप करोगे x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, यानी 10 टाइम्स 10, तो 105 माइनस 100, ये वैल्यू हमको मिल गई बेटा 5। तो फिक्स चार्ज कितना आ गया, फिक्स चार्ज आ गया 5 रुपये। क्लियर हो गया। तो ये दोनों बातें होने के बाद में अब तीसरी बात निकालनी, हमने फिक्स चार्ज निकाल लिया 5 रुपये, हमने पर किलोमीटर चार्ज निकाल लिया, पर किलोमीटर चार्ज है हमारा 10 रुपये। तो पर किलोमीटर 10 रुपये दिए जाते हैं, फिक्स चार्ज 5 रुपये दिया जाता है। इस तरह से हमको 25 किलोमीटर की जर्नी का चार्ज निकालना है। 25 किलोमीटर का जाना होगा तो करोगे क्या, फिक्स चार्ज x रुपये दोगे प्लस 25 y दोगे, यही तो फेयर बनेगा ना। पूरा जो किराया है बड़ा है 25 किलोमीटर ही ना, हाँ भाई, डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5 रुपये तो देने ही हैं, प्लस 25 किलोमीटर जाने के लिए 10 रुपये पर किलोमीटर देना है, यानी 5 + 250 देना है, और इसका मतलब हुआ टोटल फेयर बन गया 255 रुपीज़। यही आपका आंसर है पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 5 कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमको मानना होगा, न्यूमरेटर x मान लेते हैं, डिनोमिनेटर y, है ना। इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या है, मान लेते हैं एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, लेट न्यूमरेटर जो अंश है वो हमने x मान लिया, और जो डिनोमिनेटर है उसको y मान लिया, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, x/y। ठीक है। अब अगली कंडीशन देखो क्या कह रहा है, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ, 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में जोड़ा जाए तो फ्रैक्शन हमको क्या मिलती है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11।
और अगर 3 इज एडेड टू बोथ, दोनों में 3 जोड़ा जाए, x प्लस 3 और y प्लस 3, दोनों में अगर 3 जोड़ा जाए तो फ्रैक्शन हमारी बन जाती है 5/6। और फिर फाइनली हमसे बोला जा रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, हमको ये फ्रैक्शन पता करनी है, फ्रैक्शन कितनी होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। तो इजी करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। पहली वाली इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, क्या मिला, 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। ठीक है, अब क्या करते हो, इकट्ठा करते हो एक और, तो 11x माइनस 9y विल बी इक्वल टू -22 प्लस 18। इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, माइनस प्लस माइनस होगा और साइन बड़े वाले के साथ में, और मिल गया माइनस का 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है भाई, दूसरी वाली देखिए क्या है, दूसरी वाली में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 5 3 ज़ा 15। कहने मतलब क्या हुआ कि 6x माइनस 5y विल बी इक्वल टू माइनस का 18 प्लस का 15, यानी इक्वेशन मिल गई 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या है भाई, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 4, सॉरी माइनस का 4, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, और दूसरा है 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। अब किसी एक की वैल्यू निकालनी है और सब्ट्रैक्ट करनी है ना। 11x इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू ले रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन से, और पुट करेंगे किस में, सेकेंड में। 11x इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो बेटा, 9y माइनस 4। देखो 4 माइनस का है और प्लस का 9y उधर जाके माइनस, माइनस का 9y उधर जाके प्लस हो गया, यानी x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन x, सॉरी 11। ये वैल्यू लेकर हम डाल देंगे किस में, हमारी सेकंड इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में डालने का मतलब हुआ 6x, तो x की पोजीशन पे 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। आगे कंटिन्यू कर दिया इसको हमने, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना मिलेगा, 6 9 ज़ा 54y माइनस 6 4 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। अब इसको देखो क्या करोगे, क्या लिख सकते हो, 54y माइनस 24, 11 5 ज़ा माइनस का 55y डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल्स टू माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई होके माइनस 3 11 ज़ा माइनस का 33 मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा, इधर का 54y और 55y, यानी माइनस का y और माइनस का 24। ठीक है, कुल मिलाकर जो रिजल्ट हमको मिल रहा है वो क्या है, देखो इस माइनस 24 को उधर भेजो, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 33 प्लस 24, माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमको मिल गई माइनस 9। ठीक है, वाई हमको वैल्यू मिल गई 9, और वो वाई की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11, यानी x इज इक्वल टू 99 माइनस 4 अपॉन 11, 99 माइनस 4 यानी 9 9 ज़ा 81 माइनस 4, x इज इक्वल टू 81 माइनस 4 अपॉन 11, 9 इंटू 9 99, 81 माइनस 4 इंटू 11, ये हो गया हमारे पास 77 अपॉन 11, एंड दैट इज आंसर इज x। तो x अपॉन y की वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन, y कितना निकाला हम लोगों ने 9, और x कितना निकाला है 7, तो फ्रैक्शन क्या बन गई 7 अपॉन 9। ये था आपका बेटा फिफ्थ पार्ट। आते हैं सिक्स पार्ट पर। सिक्स एंड द लास्ट पार्ट इज, तो ये रहा सिक्स एंड द लास्ट पार्ट। सिक्स पार्ट आपसे कह रहा है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times। 5 years hence का मतलब हुआ 5 साल बाद, विल बी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो मान लेते हैं कि जैकब की एज ऑफ जैकब x years
एंड एज ऑफ सन वाई एक्स। ठीक है, एक्स और वाई साल हमने मान ली। प्रेजेंट एज, ये ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो अब अगर हम कहें 5 years हेंस, तो 5 years हेंस पे आपको मालूम है कि जैकब की एज हो जाएगी x+5 और उसके बेटे की एज हो जाएगी y+5। दोनों की बात कर रहे हैं ना, x+5 y+5 दोनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे, ये बात जानते हो। उसके साथ में बोला है कि जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब उसके सन को अगर 3 times करो तब उसकी एज जैकब की एज के बराबर होगी। पहली कंडीशन ये हमको मिल गई, एक्सक्यूज मी। तो x+5 इज इक्वल टू 3y+15, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 - 5। इस 5 को उधर भेजा, 3y को इधर बुलाया, x माइनस 3y विल बी इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो पहले तो 5 years ago की बात करें, तो अगर 5 years ago हम बात कर रहे हैं तो जैकब जो होगा वो x-5 5 साल छोटा और उसका बेटा भी 5 साल छोटा रहा होगा। और 7 times की बात कर रहा है, इसका मतलब है बेटे को 7 times करो तब कहीं जाके जैकब के बराबर होगा। ये लैंग्वेज बेटा याद रखना, कभी भूलोगे नहीं, कभी भी गलती भी नहीं होगी। x-5 इज इक्वल टू 7y - 7 × 5 = 35। ठीक है, अब इसको इकट्ठा कर लो तो x-7y इज इक्वल टू -5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा -35, यानी x-7y इज इक्वल टू माइनस का 30। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हुआ, साइन वो जो बड़े वाले पास में, इक्वेशन नंबर 2। चलो भाई सॉल्व कर लो। 2 से वैल्यू लेके 1 में रख दो या 1 में वैल्यू रख के 2 को रख दो। तो 2 मिली, अभी 2 से ही ले लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना मिल गया, x इज इक्वल्स टू हमको मिल गया माइनस का 7y, इक्वेशन 7 लिख लें। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, फर्स्ट इक्वेशन, और x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -30, इक्वेशन नंबर 2। इसी में से देखिए क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 7y को उधर भेज दो तो 7y - 30, इक्वेशन नंबर 3। 2 से निकालिए तो थर्ड की वैल्यू 1 में रखना, यानी 7y -30 - 3y इज इक्वल्स टू 10। तो वैल्यू क्या मिल गई, देखो 30 को उधर भेज तो 7y - 3y, यानी 4y इज इक्वल्स टू 30 + 10 हो गया 40, y इज इक्वल टू 40/4, यानी 10 years, 10 साल का जैकब है। और ये वैल्यू यहाँ रखते हैं जिससे कि हमको वैल्यू मिल जाए, 10 साल का जैकब नहीं, सॉरी, जैकब का बेटा है। और अब हमको जैकब की वैल्यू निकालनी है, वो है x इज इक्वल्स टू 7 × 10 - 30 इज 70 - 30, यानी कि 40। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप देख सकते हो, आपने निकाली है। x आपने मानी थी जैकब की एज, तो जैकब की प्रेजेंट एज ही आपने मानी, प्रेजेंट एज आई है। तो जैकब 40 years, his son 10 years, ये आपके आंसर्स हो गए। ठीक है।